हाय साथियों, कैसे हैं आप सब। मैं गुलाब सिंह अपने YouTube प्लेटफॉर्म स्टडी विद गुलाब सर पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है वाणिज्य गणित कक्षा 7 अभ्यास 7B के कुछ सवाल। सरकारी विद्यालयों में प्रयोग होने वाली जो गणित की किताब है उसमें से जो अभ्यास 7B है उसके आधार पर हमने कुछ सवाल यहाँ पर लिए हैं। अभ्यास 7B के आज हम उनको हल करने का प्रयास करेंगे। आज का हमारा पहला सवाल है, एक छात्रावास में 50 छात्रों के लिए 40 दिनों की भोजन सामग्री है। यदि छात्रावास में 30 छात्र और आ जाएं, तो भोजन सामग्री कितने दिनों में समाप्त हो जाएगी। भोजन सामग्री भोजन सामग्री कितने दिनों के बाद समाप्त हो जाएगी। तो इस सवाल को करने के लिए हम एक साइड लिख लेंगे दिन। हम एक साइड लिख लेंगे दिन और दूसरे साइड लिख लेंगे छात्र। दूसरे साइड हम लिख लेंगे छात्र। छात्रों की संख्या है 50, तो दिन 40 है। तो कितने दिनों तक चलेगा राशन? 40 दिनों तक चलेगा। और यही संख्या अगर 30 और आ जाएं, यानी कि 50 पहले से थे और 30 और आ गए, तो कुल कितना हो गया? कुल छात्र हमारे हो गए 80। तो अगर 80 छात्र हमारे आ जाएंगे तो ये राशन हमारा कितने दिनों तक चलेगा ये हमें नहीं पता है। तो ऐसी स्थिति में हम ये करते हैं कि 80 छात्र थे तो हमने x दिन तक चलाया है, ठीक है। अब 50 छात्रों की जो सामग्री थी, अगर वो 50 के 50 खाते हैं तो कितने दिन तक चलती है? वो 40 दिन तक चलती है। अगर छात्र बढ़ जाएंगे तो क्या होगा? दिनों की संख्या कम हो जाएगी, ठीक है ना। दिनों की संख्या क्या होगा? कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या हुआ? विलोम अनुपात हुआ। तो ऐसी स्थिति में हम क्या लिखेंगे? 80/50 बराबर 40/x। क्या लिखेंगे हम? 40/x लिखेंगे। 40/x। तो जब हम इसको हल करेंगे तो ये आएगा x गुणा 80 बराबर 40 गुणा 50। तो x बराबर हमारा आएगा 40 गुणा 50/80। 40 एकम 40 और 40 दूनी 80। अब ये हमारा 2 से कटेगा, 2 एकम 2 और 2 पच्चीसम 100, यानी कि आंसर इसका हमारा आएगा 25 दिन। जो वह सामग्री होगी वह हमारी 25 दिन तक आराम से चल सकती है। स्क्रीनशॉट लेंगे इसका। अगला सवाल है, 12 गाय या 8 भैंस एक चरगाह की घास 10 दिन में चर सकती हैं, तो 3 गाय और 3 भैंस उसको कितने दिन में चर सकेंगी। सवाल को यहां पर हम देखेंगे, ये लिखा है 12 गाय और 8 भैंस, सॉरी 12 गाय या 8 भैंस। तो हम यहां लिखेंगे 12 गाय बराबर कितनी भैंस के? 12 गाय बराबर 8 भैंस। तो एक गाय बराबर कितना हुआ? एक गाय बराबर हुआ 8/12 भैंस। कितना हुआ? 8/12 भैंस। अब हम इसको देखेंगे, एक गाय बराबर हम लिख सकते हैं 4 दूनी 8 और 4 तियां 12, यानी कि 2/3 भैंस। अब हमारे पास कितनी गाय हैं? 3 गाय हैं। तो 3 गाय बराबर कितना हुआ? 3 गाय बराबर हुआ 2/3 गुणा 3 भैंस। अब ऐसी स्थिति में हम इस 3 से इस 3 को कट करेंगे तो 3 गाय बराबर हुआ
2 भैंस। तो अब कुल भैंस कितनी हो गई? कुल भैंस बराबर हमारी हो गई 3 गाय और 3 भैंस, यानी कि 3 गाय प्लस 3 भैंस। तो ऐसी स्थिति में 3 गाय बराबर कितना है? 2 भैंस प्लस 3 भैंस। तो इसका मतलब हुआ ये कितना हुआ हमारा? 5 भैंस। ठीक है, कुल भैंस कितनी हो गई? 5 भैंस। अब ये हमें देखना है 8 भैंस 10 दिन में करती हैं काम। एक साइड लिख दें हम भैंस और दूसरे साइड लिख दें हम दिन। तो अगर 8 भैंस खाती हैं तो लगते हैं हमें 10 दिन। अब यदि 5 भैंस खाएंगी, अगर 5 भैंस खाएंगी तो हमें लगेंगे x दिन, क्योंकि यहां लिखा था 8 भैंस एक चरगाह की घास को 10 दिन में खा लेती हैं। तो कुल भैंस हमने बना ली। कुल भैंस कितनी हो गई? 5 भैंस। तो 5 भैंस अगर खाएंगी तो हमें x दिन लगेंगे। तो अब यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है कि जब 8 खा रही थी तो दिन लग रहे थे 10। अब हमने संख्या क्या कर ली? संख्या कर ली उसकी कम। तो दिनों की संख्या क्या होगा? बढ़ेगी, दिनों की संख्या बढ़ जाएगी। तो ये हमारा क्या हुआ? रिवर्स रेशियो हुआ, यानी कि 8/5 बराबर x/10 ये आया। अब हमें x का मान निकालना था, तो ऐसी स्थिति में हम क्या लिखेंगे? 8 गुणा 10/5। 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। तो ये क्या आएगा? 8 गुणा 2 यानी कि 16 दिन। कितना आएगा? 16 दिन इसका आंसर होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट लेंगे। फिर अगला सवाल देखिए। लिखा है 10 मजदूर किसी काम को 2 दिन में कर सकते हैं। किसी काम को 2 मजदूर कितने दिन में कर सकेंगे? तो हम एक साइड लिखें मजदूर और एक साइड लिखें दिन। अगर 10 मजदूर एक काम कर रहे हैं तो दिन लग रहे हैं कितने? 2। और अगर 2 मजदूर काम करेंगे तो हमें नहीं पता कितने दिन लगेंगे, तो हम ये मान ले रहे हैं कि हमें दिन लगेंगे x दिन लगेंगे। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे? कोई काम अगर हमें 10 मजदूरों से कराना होगा तो 2 दिन में होगा, और अगर 2 मजदूरों से कराएंगे तो दिनों की संख्या बढ़ जाएगी। तो ये तो हमारा हो गया नीचे, और ये वाला हमारा क्या हो गया? ऊपर। रिवर्स रेशियो हो गया। तो ये हम लिखेंगे 10/2 बराबर x/2। अब ऐसी स्थिति में इससे ये कट जाएगा, तो x बराबर क्या आया? 10 दिन। x बराबर क्या आया? 10 दिन। ये इस क्वेश्चन का हमारे आंसर हो जाएगा। अगला सवाल हम देखते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान तक 100 ईंटों को ले जाने में एक मजदूर को 1 घंटा लगता है। यदि 2 मजदूर ईंटों की ढुलाई प्रारंभ करें तो उतनी ही ईंटें ढोने में उन्हें कितना समय लगेगा? ठीक है, तो हम क्या करें? हम एक साइड लिख दे मजदूर और एक साइड लिख देते हम समय। मजदूर कितना लगा है? 1। तो वो कितनी देर में ढो लेता है? 1 घंटे में। 1 घंटे में ढो ले रहा है। अगर मजदूर को हमने बढ़ा दिया, 2 मजदूर कर दिए। कितने कर दिए? 2 मजदूर। तो उन्हें कितना समय लगेगा? हमें समय ज्ञात नहीं है, तो हमने x कर लिया। अब एक मजदूर 1 घंटे में कोई काम करता है, हमने मजदूर की संख्या बढ़ा दी, तो टाइम क्या होगा? टाइम घट जाएगा, मजदूर की संख्या बढ़ जाएगी। तो ये हमारा हो गया 2/1 बराबर 1/x। अब अगर हम तिरछी गुणा करेंगे तो लिखेंगे 2 गुणा x बराबर 1 गुणा 1। तो ये हमारा आएगा x बराबर 1/2 घंटा। और आधा घंटा का मतलब क्या हुआ? आधा घंटा का मतलब हुआ 30 मिनट। कितना हुआ? 30 मिनट। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेंगे, अगले क्वेश्चन की ओर पढ़ेंगे।
एक साइकिल चालक कोई दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 4 घंटे में तय करता है, वह इस दूरी को 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितने समय में तय करेगा। देखिए, एक साइड हम लिखें क्या, चाल, और दूसरी साइड हम क्या लिखें, समय, क्योंकि हमें निकालना क्या है, समय। अगर साइकिल सवार की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है तो समय लगता है 4 घंटे का। अगर यही चाल अपनी क्या कर ले, कम कर ले, 4 कम कर देगा तो समय क्या होगा, बढ़ जाएगा किसी काम को करने के लिए। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, 15/12 बराबर x/4। ठीक है। अब हमें x का मान निकालना होगा, तो x बराबर हम लिख सकते हैं 15 गुणे 12, 15 गुणे 4/12। 4 एकम 4, 4 तिया 12, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। तो ऐसी स्थिति में आया x बराबर 5 घंटे। 5 घंटे में वह उस दूरी को तय कर सकता है। स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। अगला सवाल, 7 आदमी एक काम को 15 दिन में करते हैं, तो 21 आदमी उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। एक साइड हम लिख दें आदमी और दूसरे साइड हम लिख लें दिन। अगर हमारे 7 आदमी काम करते हैं तो दिन लगते हैं हमें 15, और अगर हमारे 21 आदमी काम करेंगे तो हमें दिन लगेंगे x। ठीक है। तो आदमियों की संख्या बढ़ाएंगे तो दिनों की संख्या कम हो जाएगी किसी काम को कराने के लिए। तो हम ये लिख सकते हैं 21/7 बराबर 15/x। अब हमें x का मान निकालना होगा, तो x गुणा 21 बराबर 15 गुणे 7। हमने क्या करा, तिरछी गुणा कर दी है। अब x बराबर लिखेंगे 15 गुणे 7/21। 7 एकम 7, 7 तिया 21, 3 एकम 3 और 3 पंजे 15। तो ऐसी स्थिति में आया x बराबर 5 दिन। ठीक है। इस सवाल का ये क्या होगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। यहां से अभ्यास 7b स्टार्ट होगी। अब तक जो चल रहा था वो इस क्वेश्चन के, इस बुक के उदाहरण थे। लिखा है, शीला 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपनी साइकिल द्वारा अपने घर से पाठशाला 20 मिनट में पहुंचती है। उसे 15 मिनट में पहुंचने के लिए किस चाल से साइकिल चलाना होगा। तो हम क्या लिखें, एक तरफ लिख लें हम समय और एक तरफ लिख लें हम चाल। अगर वो 20 मिनट में जाती है तो साइकिल की चाल रहती है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर उसे 15 मिनट में पहुंचना होगा तो साइकिल की चाल को बढ़ाने की आवश्यकता होगी, तभी तो जल्दी पहुंचेगी। अगर कोई व्यक्ति 20 मिनट में काम करता है और उसे वही काम 15 मिनट में करना पड़ेगा, तो ऐसी स्थिति में क्या करेगा, वो व्यक्ति उस चीज को बढ़ाएगा, अपने काम की स्पीड को बढ़ाएगा। तो इसको हल करने के लिए लिखेंगे 20/15 बराबर x/12। अब हमें x का मान निकालना होगा, तो हम लिखेंगे 20 गुणा 12/15। अब इसको हल करेंगे, 5 तिया 15 और 5 चौके 20, 3 एकम 3, 3 चौके 12। तो ये हमारा आया x बराबर 4 गुणे 4 यानी कि 16 मिनट। क्या आया, 16 मिनट में वह अपन 16 किलोमीटर प्रति घंटा, मिनट नहीं आएगा, 16 किलोमीटर प्रति घंटा 16 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अगर वह अपने विद्यालय जाएगी, पाठशाला जाएगी, तो 15 मिनट में पहुंच जाएगी। स्क्रीनशॉट लेके अगली ओर बढ़ते हैं। लिखा है 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर एक कार किसी दूरी को 10 घंटे में तय करती है।
उसी दूरी को मात्र 8 घंटे में तय करने के लिए कार की चाल क्या होगी। देख लेते हैं। कार की चाल हमें निकालना है तो हम क्या करें, एक साइड लिख लेंगे समय और एक साइड लिख लें चाल। तो समय हमारा कितना है 10 घंटे, तो चाल कितनी है 48 किलोमीटर प्रति घंटा। पूरी दूरी तय हो गई। अब उसी दूरी को हमें करना है 8 घंटे में तय, तो जाहिर सी बात है हमें स्पीड बढ़ानी पड़ी होगी। तो रिवर्स रेशियो हो गया। एक संख्या के बढ़ने पे अगर दूसरी संख्या भी बढ़ रही है तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, रिवर्स रेशियो हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 10/8 बराबर x/48। इसको लिखेंगे 8 एकम 8, 8 छम 48। तिरछी गुणा करेंगे, x बराबर आएगा 10 गुणा 6, 10 छम होता है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा क्या होगा, इस सवाल का आंसर होगा। स्क्रीनशॉट लेंगे, तीसरा सवाल देखेंगे। तीसरे सवाल में लिखा है, सुनीता प्रतिदिन 4 घंटे बुनाई करके 8 दिन में एक स्वेटर पूरा करती है। यदि 6 दिन में स्वेटर पूरा करना हो तो प्रतिदिन उसे कितने घंटे बुनना होगा। अगर 4 घंटे काम करती है तो दिन लगते हैं 8। अगर उसे काम 6 दिन में करना पड़ेगा तो दिन की संख्या बढ़ा दें। तो हम क्या करेंगे, एक साइड लिख लेंगे दिन और एक साइड लिख लेंगे घंटे। अगर 8 दिन काम करती है तो उसे काम करना पड़ता है 4 घंटे प्रतिदिन। अगर वही काम उसे 6 दिन में करना पड़े तो घंटों की संख्या बढ़ानी पड़ जाएगी। ठीक है, ये रिवर्स रेशियो हो गया। अब इसको हम हल करेंगे, 8/6 बराबर x/4। ठीक है, अब इसको देखेंगे तो ये हमारा मान आएगा x बराबर 8 गुणा 4/6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यानी कि आया 8 दूनी 16/3 घंटा। अब 16/3 घंटे का मतलब क्या हुआ, 16 को 3 से भाग देंगे तो ये हम इसको लिख सकते हैं 5 सही 1/3 घंटा। यानी कि 5 घंटे तो पूरे हो गए और 1/3 घंटा है। तो इसको समझो, 1 घंटा बराबर होता है 60 मिनट। ठीक है, अब 1/3 घंटे में कितने मिनट होंगे, 60 गुणा 1/3, 3 दूनी 6, यानी के 20 मिनट। हम 1/3 घंटा बराबर लिख सकते हैं 20 मिनट। तो इसका आंसर होगा 5 घंटा 20 मिनट। इस सवाल का आंसर होगा 5 घंटा 20 मिनट। अब हम अगला सवाल देखते हैं। 6 मजदूर एक कमरा 7 दिन में बना सकते हैं, तो 21 मजदूर से कितने दिन में बना सकेंगे। बहुत बढ़िया, इस टाइप के सवाल हमने पीछे कर भी चुके हैं। मजदूर और इस साइड लिख लिया हमने दिन। अगर 6 मजदूर काम करते हैं तो दिन लग रहे हैं हमें 7, और अगर 21 मजदूर काम करेंगे तो हमें दिन लगेंगे कम दिनों में ही काम कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया 21/6 बराबर 7/x। तो ये 7 एकम 7, 7 3 21, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। फाइनली हमारा कितना आएगा, x बराबर 2 दिन। x बराबर 2 दिन, ये हमारा इसका आंसर